जुड़ा हुआ सर हमें चौटाला का, वो ये बोलते कई बार उन्होंने बयान दिया सर कि बुड्ढा साहब जो है वो अमित शाह से सेटिंग कर लेते हैं, चुनाव से पहले मामले दर्ज होते हैं। आपका आरोप लगाया है सर हमें चौटाला का एक बयान सुना हुआ आपने कि बुड्ढा साहब सेटिंग कर लेते हैं भाजपा से चुनाव से पहले और वो अमित शाह के साथ उनकी सेटिंग हो जाती है। सर उस बयान पर आपकी क्या रिएक्शन है जो हमें चौटाला लगाया? देखिए, वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल ना, मैं अमित चौटाला को मिला ना पार्वतीनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्होंने कही है। अब कोर्ट सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा, क्रिमिनल को कह दिया ना मैंने वकीलों को, गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस एंड विल गो। नोटिस जाता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस जाया तैयार हो रहा है बस। आपने पिछले दिनों बयान दिया था कि हरियाणा को एक पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, परमानेंट मुख्यमंत्री चाहिए। मैंने ये सवाल पूछा था मुख्यमंत्री जी के, हरियाणा के विपक्ष के नेता ने बात की है कि हमारे पास पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा उनके पास ही कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं है कहने को। कौन मुख्यमंत्री ने इस बात का जवाब दिया जब नेता विपक्ष का मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि हमें पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हरियाणा को। ठीक है, एक बात, तुम सब हरियाणा के हितैषी हो, हरियाणा के पत्रकार हो, तुम्हारे को पता, तुम मानते फुल टाइम मुख्यमंत्री हमारे कितने दिन पंजाब में रहते हैं? अब हिमाचल में चले जाएंगे, जब रात को सोएंगे सुबह पगड़ी लगा पंजाब में, वो आके देखो सरदार क्या क्या दे रहे हैं। भाई पगड़ी यहाँ के लिए है क्या? तो ये बातें सब लोग समझते हैं। आप खुद बताओ, मैं तो इस वास्ते कह रहा हूँ कि हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या कानून व्यवस्था आज हमारी, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या फिजिकल हेल्थ हमारी स्टेट की है, तो ये बातें सब लोग समझते हैं। आप खुद बताओ, मैं तो इस वास्ते कह रहा हूँ कि हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या कानून व्यवस्था आज हमारी, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या फिजिकल हेल्थ हमारी स्टेट की है। आज 18 स्टेट में से 14वें नंबर पे हम, किसानों में कर्जा 4थे नंबर पे हम, कहीं देखो तो है ही अनएम्प्लॉयड पे नंबर 1 पे हम अनएम्प्लॉयमेंट में। इस वास्ते मैं कह रहा हूँ हरियाणा नीड से फुल टाइम चीफ मिनिस्टर जो सिर्फ स्टेट की डेवलपमेंट और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और स्टेट को आगे दे। अब अपना पायदान से कितना खिसक गया अभी कहोगे तो सारी डिटेल में दे दूंगा आपको। आप देखो ना, जो होम मिनिस्ट्री की है ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसमें हरियाणा को सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश बताया है पूरे देश में। इस प्रकार से बहुत सारे आंकड़े हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, चाहे कुछ भी सोशल, कुछ भी लगा दो, कहीं नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हमारे, इन्वेस्टमेंट यहाँ से चले गई, एमएसएमई बंद होकर चले गए, यहाँ से कितने चले गए, कर्जा कहां से कहां बढ़ गया। 66 में हरियाणा बना और 2014 तक कर्जा था कुल 70,000 करोड़, अब 5.5 लाख करोड़ हो गया। एक भी प्रोजेक्ट लेके आए तो बताए।